ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे। न्यूज 18 से बात करते हुए वानी ने कहा कि वाकयात पर 2 मुख्तलिफ बयानात ने सवालात उठा दिए हैं, इसलिए हुक्काम की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए। कहीं शक की उंगलियां उठती है, सरकार को ओपनली इंक्वायरी करके रखना चाहे सामने लोगों के सामने कि क्या वजह है कि हमारे देश के 5 जवानों की जानें क्यों ज़ाया हुई। ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। आप सुबह एक बात बताओगे, शाम को दूसरी बात बताओगे, शक तो होता ही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले पर सवाल उठाने पर वकार रसूल वानी को आड़े हाथों लिया। न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने माजी में भी हिंदुस्तानी फौज के बारे में सवाल उठाए हैं, क्योंकि वो अलहदगी पसंद नजरिया रखती है। देखिए, कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इससे दर्शाती है, शहीद हो गए उनके प्रति एक भी व्यक्ति ने संवेदना व्यक्त नहीं की। सरकार को जांच करते जो भी पता लगेगा उसको पब्लिक के पास तो बताया ही जाता है, लेकिन जो इनकी जो सोच है, इन्होंने पहले भी कई बार आर्मी पर सवाल उठाए, सुरक्षा वालों पर सवाल उठाए हैं, ये भी जानते हुए कि इनके टाइम से ही मिलिटेंसी को बढ़ावा मिला था, जिसको आज काफ़ी हद तक कर्व कर लिया गया है। लेकिन अभी भी इक्का दुक्का जो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो दुख होना स्वाभाविक बात है, लेकिन इनकी सोच आज भी ये है कि किस प्रकार से हर बात में विपक्ष या पक्ष पर जो है निशाना साधा जाए, ये गलत तरीका है। और कांग्रेस हमेशा से एंटी नेशनल के साथ मिली रहती है, वो पाकिस्तान की वकालत करेगी, ना कि इन शहीदों की। और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वकार रसूल वानी के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि पुंछ वाकया जिसमें 5 फौजी जवान शहीद हुए थे, इस पर हुकूमत के बदलते हुए बयानात हैं। जम्मू के सूबाई सदर रतनलाल गुप्ता ने कहा कि हुकूमत को ठोस बयान के साथ सामने आना चाहिए और इस मामले की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। ये वाकया हुआ है, नहायत ही दुखदायक है। इसमें हमारे 5 नौजवान फौजी शहीद हुए हैं। जब कोई शहीद होता है तो आप जानते हैं कि बहुत ही दुख होता है, और इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें कोई डिफरेंट बातें सामने आ रही। पहले कहा गया कि शायद आसमानी बिजली गिरी है, उससे आग लगी है और शहीद हो गए हैं हमारे 5 जवान और 1 जख्मी हुआ है। बाद में पता चलता है, बाद में स्टेटमेंट आता है कि नहीं साहब, ये तो मिलिटेंट अटैक था जिसमें उनकी शहादत हुई है। आज हर कोई ये जानना चाहता है कि साहब आखिर बात क्या है इसकी। हमारा जो मौक़िफ़ है, हम तो ये चाहते हैं कि जो असलियत है, हकीकत जो है, वो लोगों के सामने आनी चाहिए और इसकी बाकायदा थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किन वजूहात से हमारे नौजवान शहीद हुए। कुछ और खबरें। एक खबर और अहम है। इंजीनियर नज़ीर अहमद इतू ने कहा है कि मैं समझता हूं कि ये एक पेचीदा मसला है, लेकिन ये नाकाबिल तस्खीर नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी पूरी बात इस तरह से कही है कि लापता अफराद की कब्रों की शनाख्त और इनके अहल खाना को वो बंदिश फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा सकते हैं जिसके वो मुस्तहिक है। मिसाल के तौर पर DNA टेस्टिंग का इस्तेमाल लापता अफराद की बाक़ियात की शनाख्त के लिए किया जा सकता है, और इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब दस्तावेज़ात को बरकरार रखा जा सकता है ताकि इनके अहल खाना को इस मालूमात तक रसाई हासिल हो सके। इन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इस मामले पर जल्द अज जल्द एक्शन लेने की दरख्वास्त की है। इन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मसले पर कार्रवाई करेंगे और कश्मीर के लोगों के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जो टर्माइल था, मिलिटेंसी थी, उसमें कुछ बेगुनाह इनोसेंट जो कुछ बच्चे थे उनको नामालूम जगह लिया गया और फिर उनका अभी तक नो वायर अबाउट। मेरा एक सवाल है, ठीक है मिलिटेंट था, कोई बंदूक के बदले बंदूक, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे लेना देना है जो बच्चे इनोसेंट थे, जो पुलिस ने भी वेरीफाई किए हैं कि ये इनोसेंट है, अभी तक उनकी लाशें भी नहीं मिली हैं। अब मैंने कल एक लेटर लिखी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को
ओपन लेटर मैंने लिखी है। मैंने उनसे ये बोला, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर है, तो इस सिलसिले में आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जो बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, ठीक है उनकी लाशें हमें नहीं मिली, कम से कम उनकी कब्रें हमें दिखाइए, उनके जो वालिदैन हैं उनको दिखाइए, ताकि वो ताज़ियत करे, ताकि वो फातिहा वहाँ पढ़े, उनको तसल्ली हो जाए। जम्मू कश्मीर के